हेलो एवरीवन, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीरत जो है उससे अनिका से नाराज़ होकर घर छोड़ के जाने लगती है। अनिका उसे मनाती है लेकिन सीरत उसकी एक बात नहीं सुन रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आया होता है उसके ऊपर। जैसे ही वो नीचे हॉल में आती है तो वो देखती है कि उसके अम्मी अब्बू आए हुए होते हैं, तो वो अपनी अम्मी के गले लग जाती है जाके। उसकी अम्मी कहती हैं, वो पूछती है अपनी अम्मी से कि अम्मी आप यहाँ कैसे? कहती बस आपकी याद आ रही थी, आप तो आएंगी नहीं। आपके अब्बू से पता चला कि दो तीन दिन आप आएंगी नहीं, तो मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ था। अब ना तो सरप्राइज़ वेट कर सकता था, ना हमसे वेट हो रहा था। सीरत बोलती है, अम्मी क्या सरप्राइज़ था, प्लीज़ बताएं ना, जल्दी बताएं ना अम्मी प्लीज़, आई लव सरप्राइजेस, आपको पता है ना। तो उसके अम्मी अब्बू थोड़ा सा साइड हटते हैं, तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जिसे देख के सीरत बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो जाके उस लड़की को हक कर लेती है, कहती है माहिरा तुम कब आई यार? ओ गॉड यार, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ था अम्मी, थैंक यू सो मच। तो माहिरा उसको हक कर लेती, कहती यार मैंने ना तेरे को बहुत मिस किया। ये देख के अनिका एकदम पागल सी हो जाती है, ये लड़की कौन है? लेकिन फिर वो कहती होगी यार इनके कोई रिश्तेदार होगी, कोई कज़न हो। तो वो सोच के अपने मन को मनाती है। फिर उससे रहा नहीं जाता तो वो ऊपर रियाना के रूम में जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींच के लाती है। रियाना कहती है क्या है यार, मुझे आराम तो करने दे, सुबह से भाग रही हूँ। तो कहती तू आराम बाद में करेगी, तू पहले नीचे चल। और ये कौन आया है, किसके गले लग रही है सीरत, पहले मुझे वो बता। तो रियाना बोलती है किसके गले लग रही है, मुझे क्या पता, इसलिए तो मैं तुम्हें लेके आ रही हूँ। तूने चल के पहले तू बता मुझे कौन है। तो वो जब लेके आती है और देखती है तो वो एकदम मतलब खुशी में चिल्लाती, कहती माहिरा आई है, वाओ मज़ा आएगा यार, है इतनी कूल है ना ये। तो अनिका बोलती है ओए पहले मुझे बता है कौन, समझ में आया? तू भी देख के इतनी खुश हो रही है। सीरत को इतना गुस्सा आया हुआ था, फिर भी वो खुश हो रही है। ये चक्कर चल क्या रहा है, मुझे ये बताएगा कोई? तो रिहाना के मुंह से फ्लो में निकल जाता, अरे यार ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुके थे, पता है तुम्हें सीरत और माहिरा? यार बस क्या बताऊँ मैं तुझे। तो जैसे अनिका ये सुनती है उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, काटो तो खून नहीं उसका, कुछ ये हाल होता है। तो वो ऐसे मुंह फाड़ के रिहाना की तरफ देखती है और रिहाना दौड़ते हुए माहिरा के पास आती है, कह रही माहिरा आप कब आई यार, व्हाट अ सरप्राइज। तो माहिरा जो है रिहाना को हक कर लेती, कहती यार तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा था मेरा, तो मैं क्या करती। तो रिहाना कहती अरे जाओ रहने दो, आप सीरत अप्पी से मिलने आई होंगी, मेरे से थोड़ी। तो कहते अरे नहीं यार सीरत तो बहाना है ना, मुझे तो तेरे से मिलना था इसलिए मैं आई हूँ। तो रिहाना कहती ओहो सच में मुझसे मिलना था आपको, सच्ची बोलो। तो कहती हाँ सच्ची बोल रही हो। अच्छा ये रिहाना और नाजिया कहाँ है, उन्हें तो बुलाओ। तो जो अनिका ये सुनती कहती यार ये तो सबको जानती है, मतलब ऐसा क्या, घर में सबको पता था इसके बारे में? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, रिहाना को छोड़ के तो सीरत के बारे में किसी को नहीं पता कि उसे लड़कियां पसंद है। फिर ये सबको कैसे जानती है, क्या चक्कर चल क्या रहा है यार? और इसकी एक्स यहाँ क्यों आई है, अब क्या करने आई है? तो वो आवाज़ लगाती है रिहान नाजिया, माहिरा सबको आवाज़ लगाती, तो रिहाना और नाजिया दौड़ के आते हैं, कहते हैं माहिरा आप, वाओ यार व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रिहान और जो है नाजिया दोनों उसको आके हक करते हैं।
मायरा बहुत खुश होती है उन दोनों को देख के। फिर वो सीरत की तरफ देखते कहती है यार एक बात बोलूं। सीरत बोलती हाँ ना बोल। पता है कुछ नहीं बदला, फैमिली ना वही वही है, और ये दोनों वैसे के वैसे ही क्यूट है यार, कुछ भी नहीं बदला। हाँ तो सीरत हंसते कहती है हाँ कैसे बदलेगा, तू भी तो नहीं बदली, देख तुझे तो ऊपर से नीचे तक। हाँ तो मायरा उसे हक करती है और उसके चीक्स पे किस कर देती है। तो ये देख के तोनिका की और बुरी हालत हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। मतलब वो अपनी मुट्ठी को एकदम बंद कर लेती है जोर से, तो उसके नेल्स उसके उसी को चुभ रहे होते हैं। और मतलब इतनी पागल हो रही होती है ना अनिका उसका बस चले ना, तो अब भी वो माहिरा को पकड़ के घर में से निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती। वो बहुत कंट्रोल करके अपने आप को खड़ी होती है। तभी माहिरा की नज़र अनिका पे पड़ती है। कहती है बाय द वे ये न्यू मेंबर कौन है घर में। हाँ वो सीरत को आंख मारती है और उससे पूछती है, तो सीरत अनिका की तरफ देखती है और फिर फेस नीचे कर लेती है। तो मायरा बोलती है बताएगी या किसी और से पूछूं। तो रेहाना बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है अनिका। तो कहती ओके तुम्हारी फ्रेंड है अनिका, नाइस नेम अनिका। सो अनिका आई एम माहिरा। तो अनिका कहती है हाँ सुना मैंने। ये कह के जो है माहिरा हाथ आगे बढ़ाती है, तो अनिका बहुत देर तक खड़ी रहती है। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है, अनिका सीरत की तरफ देखती है, दोनों का एक कांटेक्ट होता है। सीरत बहुत अजीब सी निगाह से उसे देखती है अनिका को, तो अनिका को कुछ समझ नहीं आता। तो रेहाना वो फिर रेहाना की तरफ देखती है, रेहाना उसे इशारा करती है कि हैंड शेक कर लो। वो फिर उसे जो है हाथ मिलाती है, कहती है नाइस टू मीट यू। तो माहिरा बोलती अभी से, अभी तो हम मिले ही नहीं, हमने बात भी नहीं की। हाँ अभी तो एक दूसरे को जाना नहीं पहचाना नहीं, तो तुमने बोल कैसे दिया नाइस टू मीट यू। खैर कोई नहीं, मुझे तो भी ये बोलने में टाइम लगेगा। हाँ तब तक मैं अपना ये वर्ड बचा के रखती हूँ। अनिका जब ये सुनती कहती है मन में ओह बनने लगी 30 मार खा, मन में बोलती है वो ऐसे। मायरा बोलती क्या हुआ क्या सोच रही हो, वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम। तो अनिका जब ये सुनती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो सीरत की तरफ देखते तो सीरत अपना फेस उधर साइड में कर लेती है, वो उसे देखती नहीं है। अनिका को इतना बुरा लग रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तो सीरत बोलती अच्छा मायरा चलें घर चलें। तो उसके में बोलते हैं क्या घर चलें मतलब। कहती है हाँ अब घर चलते हैं ना, मैं तो घर ही आ रही थी। रेहान नाजिया तुम भी अपना बैग ले आओ, चलो घर चलते हैं। तो अनिका तो ऐसा लगता है अभी कितना रोएगी यार, मतलब उससे उसने बात भी नहीं की, उसने उसे बताया भी नहीं ये कौन है क्या है, और इस तरह घर जाने की बात कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो उसके मामा मामी बोलते हैं कि घर जाने की क्या ज़रूरत है यार, हाँ ये तुम्हारा घर नहीं है। सीरत कहती ऐसी बात नहीं है मामी, मैंने कब कहा कि जो है ये मेरा घर नहीं है। हाँ इतने दिनों से तो यही हूँ ना मैं। तो उसके मामा मामी बोलते तो क्या हो गया, अब जो है दीदी जीजू भी इतने टाइम बाद आए हैं, तो ठीक है ना हम सब यहाँ एंजॉय करेंगे, क्या ज़रूरत है जाने की। और तुम दोनों ना अनिका और तुम अपने पहले बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझ में आया। तो सीरत के में पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई दोनों के बीच में। हाँ तो सीरत कुछ नहीं बोलती, कहती अम्मी कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सॉल्व हो जाएगी।
ज़्यादा सोचते नहीं हैं इस बारे में। तो उसके अम्मी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अनिका ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। तो उसके अब्बू बोलते हैं कि अरे आपको पता नहीं है बेगम साहिबा, सीरत की तो इस समय सबसे बेस्ट फ्रेंड अनिका ही है। सीरत का तो उसके बिना मन ही नहीं लगता। हाँ, तो क्या हो गया था, अब जरा मुझे बताएंगे। तो उसकी अम्मी बोलती हैं हाँ हाँ, अब तो मुझे भी जानना है। सीरत की बेस्ट फ्रेंड तो शिखा थी, और शिखा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड माहिरा है, जो कि यहीं खड़ी है। हाँ, तो अनिका भी बेस्ट फ्रेंड है, और कितनी बेस्ट फ्रेंड है अब तो ये मुझे जानना है। तो वो ऐसे बोलते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। सीरत बोलते क्या अम्मी आप भी ना, हाँ ठीक है, अच्छी फ्रेंड है मेरी, ये समझ लीजिए कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती। बहुत धीरे से ऐसे बोलती है अपने अम्मी के कानों में। तो अम्मी उसको देखती हैं, कहती हैं क्या मतलब, कहती हाँ दोस्तों के बिना कहाँ जिया जाता है ना, तो इसके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती, ये मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई है। वो ऐसे धीरे धीरे बोल रही होती है। अनिका को लगता है कि ये कुछ उल्टा ही बोल रही होगी, तो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तो माहिरा अनिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है एक मिनट, तुम कहाँ चली, यहाँ रुको ना, सब लोग यहीं पे हैं। और सीरत जरा तुम बताना, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कब से बन गई। हाँ, तो सीरत कुछ बोलती नहीं है। माहिरा कहती है वैसे ये तो मैं बाद में जान लूँगी, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है जिसके बारे में यहाँ सब बात कर रहे हैं। वो जाके ऐसे सीरत के गले में बाहें डाल देती है और उसके सहारे खड़ी हो जाती है। ये देख के तो अनिका का है, मतलब इतना गुस्सा आ रहा होता है उसको। वो मन में कहती है सीरत, अगर तुमने अभी इसका हाथ अपने गले में से नहीं हटाया ना, तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से हटाती हूँ। तो वो ऐसे बोलती है। सीरत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो उसके तो दिमाग से निकल जाता है कि इसको बताना भी है कुछ, और ये तो उसे पता ही नहीं होता कि रियाना ने फ्लो में ये बात बोल दी है। तो वो मस्त अपने धुन में अपने गुस्से में खड़ी हुई होती है बिल्कुल। तो माहिरा कहती है बता ना यार, तू बोलती क्यों नहीं है। तो सीरत बोलती अरे बोल रही हूँ ना, मतलब तसल्ली रख ले थोड़ी सी। तभी जो है रिहाना वहाँ रहती है, वो सारी बात बता देती। माहिरा ऐसे ऐसे हुआ था और ये मिलने रही थी और इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने जाके उसके फ्रेंड को बहुत पीट दिया, तो इसने थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ की बात माहिरा सुनती है तो कहती है क्या, हाँ एक मिनट, अनिका ने सीरत को थप्पड़ मारा। हाँ, तो रिहाना कहती आज ही नहीं मारा, एक दिन और भी मारा था। जब सीरत ये सुनती तो सीरत कहती क्या, और कब मारा था। तो कहती आपको तो नहीं पता, याद करो वाला दिन जिस दिन आपकी तबीयत खराब थी। हाँ, उस दिन जिस दिन अनिका आपसे बहुत लड़ी थी। तो कहती है अच्छा, तो मतलब ये पहला थप्पड़ नहीं था, इससे पहले भी मुझे थप्पड़ पड़ चुका है। ओके, मैं तो सोच रही थी था पहला ही थप्पड़ है। तभी सीरत की अम्मी बोलती है मतलब तुमने अनिका इस पे हाथ उठाया, सीरत पे, तुम्हें पता है हमने इसे कितने नाजों से पाला है और तुमने हाथ उठा दिया। या ऐसी अनिका ऐसी क्या बात हो गई थी। तभी माहिरा बोलती आंटी चिल ना, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाथ ही उठाया है, कोई कुल्हाड़ी नहीं मार दी है गर्दन पे, चिल करो। और इतनी तेज़ नहीं उठाया होगा। तो ऐसे अनिका की तरफ देखती है और फिर सीरत को देखती है और उससे कहती है क्यों, मैं सही कह रही हूँ, ज़्यादा तेज़ तो नहीं पड़ा है। हाँ, तो सीरत बोलती है अरे यार तुझे पता है ना, इतने नाजुक हाथों से दर्द नहीं होता मुझे। तुम्हारा हंसती कहती है क्या चक्कर क्या चल रहा है ये तो बताओ। ऐसा धीरे से सीरत से पूछती है।
सीरत कहती है चुप हो जा, बकवास मत कर। तो फिर उसकी अम्मी के तो आंखों में अनिका खटक जाती है, किसने ऐसे कैसे मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन वो वहाँ जब माहिरा इस तरह बोलती है तो वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर अनिका जो है सीरत की तरफ बढ़ती, कहती है आई एम सॉरी ना। वो तुम सुन नहीं रही थी यार बात को बिल्कुल भी। सीरत कहती है इट्स ओके, पीछे रहो प्लीज़। तो अनिका वहीं खड़ी हो जाती है और माहिरा जब ये देखती है तो उसको कुछ शक होता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि भाई वो भी सीरत के साथ रिलेशनशिप में तो रह चुकी होती है, तो उसे तो पता ही होगा। तो अनिका की तरफ देखते कहती वैसे अनिका तुम्हारे अंदर ना कोई बात तो ज़रूर है, सीरत के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने यार, गजब, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई। तो अनिका ऐसे मुस्कुराती है, कहती है कुछ बोलने वाली होती तभी सीरत अनिका को घूर के देखती है कि एक तो इसने मुझे मारा, मुझे बिना गलती के, ठीक है, ऊपर से ही मुस्कुरा रही। और माहिरा की बच्ची, इसे तो अभी बताती हूँ, वो कहती है माहिरा क्या लगा रखा है ये, हाँ फ़ैन हो गई हो तुम उसकी, मतलब कोई मुझे मारेगा और तुम फ़ैन हो जाओगी उसके, वाह यार क्या दोस्ती है तुम्हारी, हाँ। तो माहिरा उसे दोबारा हक कर लेती, कहती उफ यार चिल करो बेबी, उसे बेबी बोलती है। और ये सब सुन के तो अनिका को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो जाती है सीरत के पास, कहती है मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। सीरत कहती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से, बेवजह की बात मत करो मेरे से, और हम घर जा रहे हैं माहिरा। तो उसकी मामी बोलती है क्या घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, नौटंकी लगा रखी है, हाँ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सीरत की अम्मी भी बोलती हैं कि बेटा रुक जाते हैं ना, और अभी तो माहिरा को बहुत कुछ घुमाना भी है यहाँ पे, तो यहीं से हम लोग कहीं जाने का प्लान कर लेते हैं ना, चलो सब लोग चलते हैं, पूरी फैमिली चलती है, आउटिंग हो जाएगी, है ना। तो सीरत बोलती है अम्मी चलो ना घर चलते हैं, मुझे नहीं रहना, घर से प्लान करते हैं ना। तो अनिका जब ये सुनती है तो अनिका को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका बैग पकड़ती है और सीरत का हाथ पकड़ती कहती है जरा तुम मेरी बात सुनोगी, अब तुम्हारी बहुत देर से मैं नौटंकी देख रही हूँ, समझ में आ गया, अब बहुत हो चुका है और तुम अब मेरी बात सुनोगी। तो सीरत गुस्से में बोलती कहती क्या बात सुनूंगी मैं तुम्हारी, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, हाथ छोड़ो मेरा, दिमाग ख़राब करने की जरूरत नहीं। अनिका बोलती बस बहुत हो चुका तुम्हारा, मैंने बोला ना। माहिरा ये सब देख रही होती है और मज़े ले रही होती है, उसे हंसी आ रही होती है। तो अनिका बोलती है बस हो गया ना तुम्हारा, और अब बहुत देर से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगी। तो सब ये सीन देख रहे होते हैं। सीरत मन धीरे से बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। कहते तो देख रहे हैं तो क्या, डरती हूँ मैं किसी से, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे जो कहना है वो मैं कह के रहूँगी, समझ में आ गया। तभी माहिरा अनिका का हाथ पकड़ती कहती जब वो कह रही है कि उसे नहीं सुनना है तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो, ज़रा मुझे ये बताओगे। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है कि शायद ये कुछ बोलेगी, लेकिन सीरत कुछ नहीं बोलती। अनिका को और बुरा लगता है। तो अनिका कहती है माहिरा ये मेरी और सीरत के बीच की बात है, आप 2 मिनट अलग रहेंगी। हाँ, माहिरा कहती है नहीं, इस सीरत और आपके बीच की बात तब तक थी जब तक ये आप दोनों के बीच में थी, अभी पूरी फैमिली के सामने ओपन हो चुकी है, तो ये सिर्फ आप दोनों के बीच की बात नहीं है। तो अनिका जब ये सुनती है उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो सोचती है शायद सीरत कुछ बोलेगी, कुछ तो बोलेगी, लेकिन सीरत कोई जवाब नहीं दे रही होती। उसे अंदर से इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो अनिका जो है माहिरा का हाथ पकड़ के एकदम से झटकती है। माहिरा को बहुत गुस्सा आता है कि क्या तरीका है यार ये। तो अनिका बोलती है आपका क्या तरीका है, मैं इससे बात कर रही हूँ, मैंने कुछ फॉल्ट किया है, मुझे इसे मनाना है, दैट्स इट, है तो आप ही की फ्रेंड ना, ऐसे बोलती है वो टोंट में। और मेरा तो ज़्यादा दिनों तक कुछ चलने वाला है नहीं, मैं तो अपने घर चली जाऊँगी, तो फिर आप अपना पूरा हक जता लीजिएगा, है ना। माहिरा कहती है
मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो हो गया वो हो गया, उसे जब बात करनी होगी वो कर लेगी, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगी, तो तुम इतना फोर्स क्यों कर रही हो? वो बोलती है ये मेरा और इनका पर्सनल मैटर है माहिरा, आप ना बोलो बीच में तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यू होती है। तो सीरत कहती है 1 मिनट, तुम दोनों ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे? हाँ, हम लोगों को समझ में आ रहा है। तनिका मन में कहती है वाह, जब ये बोल रही थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे मैंने इन्हें इसे कुछ सुनाने लगी तो इसके दिल में बड़ा दर्द उठ गया इनके। हाँ, वो ऐसे चिढ़ रही होती है बिल्कुल। वो अनिका का हाथ पकड़ती है, वहाँ से खींच के उसको लेके जाती है रूम के अंदर। सीरत बोलती है क्या बदतमीजी है यार, वहाँ मैं बात कर रही हूँ सबसे, हाथ छोड़ो मेरा। तो कहती है तुम्हें बात करनी है ना, पूरा जिंदगी पड़ी है बात करने के लिए, अपने आराम से करते रहना, अभी तुम मेरे साथ चल रही हो, समझ में आ गया तुमको? वो ये कह के उसको वहाँ से खींच के लेके जाती है मायरा को, सॉरी सीरत को। सीरत बोलती है बस यार, क्या सुनना है मुझे नहीं सुनना कुछ भी। उसको रूम में लेके जाती है, रूम में धक्का देती है अंदर की तरफ और डोर क्लोज कर लेती है। नीचे सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं और उसकी मम्मी कहती है यार ये क्या तरीका है, इस लड़की में अकल वकल है या नहीं है? तो उसकी मम्मी समझाती हैं, कहती हैं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है सीरत आपकी बच्ची है, आप उसे बहुत प्यार करते हो और इसलिए आपको बुरा लगा कि अनिका ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करती तो उस लड़के की जान चली जाती, समझ आया? और उसके बाद जो होता वो क्या आप बर्दाश्त कर पाते? अनिका इतनी बुरी नहीं है। तो कहती हैं रिहाना तुम सीरत के साथ थी ना, तुम मुझे बताओ क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है ये सब? रिहाना कहती है जी लेकिन मैं थी और अनिका की इतनी बड़ी गलती नहीं है, गलती दोनों की थी। पहले सीरत को ये सब सुन लेना चाहिए था कि वो वहाँ क्यों खड़ी थी, क्या बात थी। तो उसकी मम्मी कहती है तो वो उसी को लेके प्रोटेक्टिव थी ना, उसी के लिए वो परेशान थी ना, मार दिया उसने तो वो उसे और भी तरीके थे ना रोकने के, हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? कहते हाँ मैं समझ रही हूँ बुआ जी, लेकिन वो उस समय हो गया, उसको नहीं समझ में आया कि ये क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उस समय हो गया उससे और उसने रोकने की कोशिश की थी बट नहीं रोक पाई ना। तो और उसने क्या, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है सीरत जी का गुस्सा कैसा है, उस समय वो किसी की सुन ही नहीं रही थी, तो उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने पता है इतना मारा है उस लड़के को, अगर वो 5-10 मिनट उसे और मारते ना तो वो लड़के की जान जा सकती थी। फिर थोड़ा सा सीरत की अम्मी को रियलाइज़ होता है कि ठीक है अब जो हो गया, शायद अनिका इतनी बुरी नहीं होगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और इधर अनिका जो है रूम में आके सीरत बोलती है क्या है बदतमीजी यार, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो अनिका कहती क्या दिक्कत है, सॉरी बोल रही हूँ ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या चल क्या रहा है? और एक बात बताना, ये माहिरा कौन है? तो कहती कौन है क्या, कौन है का क्या मतलब है? फ्रेंड है मेरी। फ्रेंड है तुम्हारी? सच में तुम ना ज़रा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ क्या चल क्या रहा है ये? सीरत बोलती है क्या चल रहा है, अब क्या नया फितूर पाला है तुमने, ज़रा ये बताओ मुझे। तो कहती अच्छा मुझे कुछ जानना ही नहीं है। सीरत बोलती है मुझे कुछ जानना ही नहीं है, तुम साइड हटो और मुझे बाहर जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अनिका उसको जोर से हक करती है, कहती है आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सीरत उसे थोड़ा सा अपने से दूर करती है, कहती है कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम मुझसे, प्यार करती तो ऐसे सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करती थप्पड़ मार के, उस लड़के के सामने मुझे थप्पड़ मारती। और पहला थप्पड़ नहीं है, इससे पहले भी तुम मुझे मार चुकी हो है ना, वो तो मुझे याद ही नहीं था, वो उसी दिन मारा था ना जिस दिन तुमने क्लब में मुझे उस लड़के के साथ देखा था। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती, कहती है यार, सीरत बोलती यार जब मन करता है तुम्हारा तो मुझ पे थप्पड़ मार देती हो, ये कोई बात है? हाथ उठाने का शौक है क्या तुम्हारा? मेरी कोई इज्जत नहीं है? तो अनिका कहती है यार
उस दिन भी तुम नहीं सुन रही थी, इतना शोर मचा रही थी। वीडियो तुमने देखा है ना, हम लोग कैसे कैसे तुम्हें घर लेके आए हैं, और आज भी तुम यही कर रही हो। क्या चल क्या रहा है यार, क्यों कर रही हो ये? तो सीरत बोलती है तुम, मैं तुम्हें क्या क्या मैं तुम्हें ना कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम करो, लेकिन अभी यहाँ से हट जाओ। तो अनिका जो है उसको पकड़ लेती है, कहती है बिल्कुल नहीं हटने वाली मैं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती हो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूँगी। तो सीरत बोलते ठीक है, खड़ी रहो फिर, मत छोड़ो मुझे, थोड़ी देर में कोई ना कोई आएगा तो तुम छोड़ोगे ही छोड़ोगे। तो अनिका उसकी तरफ देखती, कहती यार इतना क्या गुस्सा है तुम्हारे अंदर, भूल नहीं सकती हो जो हो गया, बात बढ़ाए जा रही हो बढ़ाए जा रही हो बढ़ाए जा रही हो, मैं मना किए जा रही हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, और ये बताना ये माहिरा है कौन? तो कहती बताया ना, फ्रेंड है मेरी। तो कहती फ्रेंड है तुम्हारी, ये तुम इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह चुकी हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, समझ नहीं आ रहा तुमको? तो सीरत कहते तो तुम्हें किसने बताया मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, रह चुकी थी? तो कहती है तुम शायद भूल रही हो, इस घर में तुम्हारे बारे में सब तुमसे ज़्यादा रिहाना को पता है, उसने बताया। कहती यार ये रिहाना भी ना, इसको मैं क्या करूँ, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोलती है। तो अनिका उसकी तरफ से देखते, क्या मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोलती है? अब मेरी वैल्यू इतने से बोलती वो नहीं कह रही मैं, अनिका मैं ये कह रही हूँ, मतलब हाँ। कहती है मुझे ये सफाई नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ तुम दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हो, और अगर रह चुके हो तो अब ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा ये पास्ट तुम्हें और ये तुमसे इतना चिपक क्यों रही थी, और यहाँ तक कि तुम्हारे चिक्स पे किस कर दिया और तुमने करने दिया। वाओ वाओ, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सीरत बिल्कुल घबरा जाती है, कहती है यार मेरी बात सुनो तो सही। अनिका बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। सीरत बोलती यार हम रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं थे। कहते अच्छा रिलेशनशिप में रहने के कितने तरीके होते, जरा मुझे ये बताना तुम, और ये तुम्हें मिली कहाँ थी, जरा ये बताओ सबसे पहली बात तो कहती यार ये वहीं मिली थी जहाँ मैं रहती थी। कहती ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ रिलेशनशिप में कब तक थे? कहती यार ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी बात तो सुन लो। तो इनका बोलती नहीं, मुझे बताओ कब तक थे, मुझे पूरी बात नहीं सुनने। तो उससे बोलती यार हम दोनों एक दूसरे से मिले, हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मेरे लिए कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो हम दोनों के बीच में नहीं होती थी। हम दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह हैं, बिल्कुल हम दोनों का कोई मिक्स ही नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। हम दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं मिली, हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस रिलेशनशिप से निकल गए और बेस्ट फ्रेंड बन गए यार। मतलब हम फ्रेंडशिप में जो बॉन्ड है हम दोनों की, वो हमें रिलेशनशिप में नहीं लगा, और मेरे घर आना जाना होता था एज अ फैमिली मेम्बर, ये सबको जानती है और फैमिली की तरह ट्रीट करती है, मतलब इस तरीके से है। तो अनिका बोलती अच्छा तो मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तो बोलती यार मैं सच बोल रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा तो कुछ नहीं है, तो ये बार बार तुमसे इतना क्यों चिपक रही थी, ये बताना ज़रा। कहते यार वो फ्रेंड है मेरी, हम ऐसे ही रहते हैं। कहती वाह यार वाह, मैं तुम्हारी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हूँ या नहीं हूँ, पहले ये बताना। सर बोलती यार ये क्या बकवास है, हो ऑब्वियसली हो ना, तभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अनिका एकदम गुस्से में खड़ी होती है और कहती है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर वो तुम्हारे इर्द गिर्द भी फटकी ना, तुम्हें छूने की कोशिश भी की, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। सिर्फ बोलती यार ये क्या बात होती है, वो फ्रेंड है मेरी और आसपास क्या वो तो कहती ठीक है तो तुम जाओ उसी के साथ रहो, मेरे साथ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कि वो बाहर जाने लगती है।
सीरत उसका हाथ पकड़ती कहती एक तो तुमने गलती की, तुमने मुझे मारा तो तुम मुझे मनाने की जगह मैं तुम्हें वापस उल्टा मना रही हूँ और तुम अब एटीट्यूड दिखा रही हो, यार ये क्या बात होती है। फिर दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो निका बोलती है तो वो गलती मेरी है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, लेकिन ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, ये क्या चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पे जो है माहिरा आती है, वो डोर नॉक करती है और फिर डोर ओपन करके अंदर घुस जाती है। माहिरा को देख के उस अनिका को तो और गुस्सा आता है, तो आते कहती है हो गए तुम दोनों के बीच की बात ख़त्म, हाँ। और सीरत मैं अब तुम्हारे लिए आई हूँ, समझ में आया। अब तुम मुझे जो है लेके चल रही हो कहीं या नहीं चल रही हो, और नीचे चलो हमें प्लानिंग करनी है, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और कई दिनों के लिए जाने वाले हैं, तो अब तुम नीचे चलो। तो अनिका बोलती है ये कहीं नहीं जाएंगे, समझ में आया, ये अभी मुझसे बात कर रही है। मेरा कहती है यार ये क्या तरीका है, वो जाएंगी। वो कहती है वो कहीं नहीं जाएंगी। सीरत इन दिनों के बीच में बेचारी फंसी खड़ी होती है। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है, क्या आप जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मेरा कहती है तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो सीरत। सीरत दोनों की तरफ देखती रहती है, वो एकदम परेशान खड़ी होती है कि यार किसे चूज़ करूं, इधर कुआं इधर खाई, भाई मैं किधर जाऊं। ऐसे परेशान खड़ी होती है। अनिका कहती है बोलोगी कुछ। तो मेरा कहती है क्या बोलेगी, हो जाएगी नीचे मेरे साथ, बस बात ख़त्म। और ये तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है ना, ये बाद में सॉर्ट आउट करते रहना। वो समझ तो जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ चलता है, लेकिन वो क्लियरली कुछ बोलती नहीं है। वो उनमें कहती है पहले सीरत से कंफर्म तो कर लूँ उसके बाद, ऐसा सोच रही होती है। कहती है क्यों सीरत चल रही हो ना तुम मेरे साथ, हाँ। तो अनिका बोलती है वो कहीं नहीं जा रही, और वो कह के सीरत का हाथ पकड़ लेती है। और तुम थोड़ा दूर रहो, आई नो तुम दोनों फ्रेंड हो, लेकिन थोड़ा दूर रहना ज़्यादा अच्छा ना, इतना नहीं चिपकना चाहिए किसी के साथ। तो ये सुन के मेरा कहती अच्छा तुम डिसाइड करोगे कि मैं उसके साथ चिपकूँ या नहीं चिपकूँ, हाँ तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली। और वो सीरत का हाथ, वो दूसरा हाथ पकड़ लेती, कहती सीरत तुम नीचे चल रहे हो, समझ में आया। अनिका कहती वो नहीं जाएंगी। वो ऐसे परेशान से, सीरत बिल्कुल परेशान खड़ी होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या कहे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं सीरत क्या डिसीजन लेती है, वो अनिका की बात मानती है या माहिरा की बात मानती है या कोई तीसरा रास्ता निकालती है। तो अब देखना ये मज़ेदार होगा कि कैसे वो टैकल करेगी अपने एक्स गर्लफ्रेंड और अपने प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को। तो ये सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।